वेलकम फ्रेंड टू आसरा एजुकेशन। एक हमारे मित्र हैं और उन्होंने एक वीडियो के लिए बहुत ही भट्ट सरनेम आप लोग सुनते होंगे फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर जो है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे आलिया भट्ट हो गए, महेश भट्ट हो गए, बान्य भट्ट, इतिहास का भी एक समीकरण है बान्य भट्ट इत्यादि। बहुत सारे भट्ट नाम के जो हैं वो शख्सियत हुए और इस वजह से ये भट्ट जो सरनेम है ना वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने जो थंबनेल लगाया है आलिया भट्ट जी का भी, तो आलिया भट्ट जी के क्योंकि जीवन अपने आप में हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशनल लगे। इंस्पिरेशनल इसलिए लगा क्योंकि एक उनकी में एक कहानी वाली जो सीन होती है ना वो उनके लाइफ में भी दिखती है। एक कहानी वाली सीन, जैसे कि आलिया भट्ट जी का जन्म जो है 15 मार्च 1993 में तो हुआ ही। भारतीय फिल्म एक ऐसे परिवार में जो भारतीय फिल्म में काम करते थे लगे हुए थे। महेश भट्ट जी की बेटी हैं, जानते हैं आप लोग, अभिनेत्री भी है इत्यादि। ये सब चीज़ तो एक है ही उनके साथ। लेकिन आलिया भट्ट जी की जो नेशनलिटी आप देखते हैं तो यूके की नेशनलिटी। अपने बचपन के बाद बताते हुए आलिया भट्ट जी कई बार यह बात को कहे हैं, जो जैसे कि विकिपीडिया पे भी ये कंटेंट लिखा हुआ है और माना जाता है कि उनकी जो परवरिश थी उनमें कहीं ना कहीं उस तरीके का परवरिश नहीं हुआ जो आमतौर पे सभी माता पिता दोनों मिल के किया करते हैं। ठीक है, क्योंकि महेश भट्ट जी के विषय में हमेशा ये बात आता था कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल फादर के रूप में, ये सॉरी टू से डैट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं, लेकिन जो सर की विकिपीडिया पे ये लिखा हुआ है और उनमें एक प्रसंग आता है, इसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कहा गया है। भट्ट भारतीय वंश की एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। हिंदी भाषा की फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली उन्हें कई प्रशंसा मिली है, जिसमें 4 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारत की सर्वोच्च भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से एक वो 2014 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है और फोर्ब्स एशिया द्वारा 2017 की 30 अंडर की सूची में फोर्ब्स एशिया द्वारा चित्रित किया गया था। भट्ट ने क्राइम ड्रामा उड़ता पंजाब में बिहारी प्रवासी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। आलिया भट्ट ने 2022 में अभिनेता रणबीर कपूर से शादी की। 26 जून 2022 को आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है। इंस्टाग्राम पर आलिया ने एक फोटो शेयर की, इसमें वो एक हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई हैं और उनके पति और ब्रह्मास्त्र को स्टार रणबीर कपूर बैठे हैं। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को भट्ट परिवार में भारतीय फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी रिजदान में हुआ था। उसके पिता गुजराती वंश के हैं और उसकी मां कश्मीरी पंडित और ब्रिटिश जर्मन वंश की है। वो ब्रिटिश नागरिकता रखती है। उसकी एक बड़ी बहन शाहीन और 2 आधे भाई बहन पूजा और राहुल भट्ट हैं। अभिनेता इमरान हाशमी और निर्देशक मोहित सूरी उनके पैतृक चचेरे भाई हैं, जबकि निर्माता मुकेश भट्ट उनके चाचा हैं। भट्ट को जामनाबाई नरसी स्कूल में शिक्षित किया गया था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए भट्ट ने कहा, मेरे पास एक जमीनी और मामूली परवरिश थी। मुझे उन सुखों को नहीं मिला जो लोग मानते हैं कि मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। बड़ी हो रही थी, वह नहीं थी। अपने पिता के साथ एक करीबी बंधन साझा करे। रजदान ने कहा है कि उसने अपने बच्चों को ज्यादातर एक माता पिता के रूप में पाला, क्योंकि उनके पति ने अपने जीवन में ज्यादा रुचि नहीं ली थी। भट्ट ने छोटी उम्र से एक अभिनेत्री होने की आकांक्षा की और कहा है कि उन्हें पहली बार किंडरगार्टन में स्कूल गाना बजाने वालों के लिए रिहर्सल करते हुए एहसास हुआ। आलिया भट्ट जी का जन्म जो है वो एक, क्योंकि उनके पिता जो है शायद रुचि ही नहीं ली, ऐसा कुछ कहना था कि अपने लाइफ में जो है रुचि नहीं लिए, तो उनकी माता का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। माता का कंट्रीब्यूशन फादर के कंट्रीब्यूशन से बहुत अधिक रहा। पारिवारिक जो व्यवस्था था उसको संभालने में, सजाने में, इन सब कार्यों। तो ऐसे इत्यादि एक प्रसंग, एक बात निकल के आई यदि हम आलिया भट्ट जी के जीवन के साथ जो है वो जुड़ते हैं तब। लेकिन बेसिकली आज इस वीडियो में हमें फोकस क्या करना, भट्ट सरनेम के ऊपर। तो भट्ट सरनेम अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरनेम के ऊपर। भट्ट सरनेम जो है कौन लगाते हैं, कैसे हैं, क्या इतिहास है। आप सब जानते हैं कि जातिवाद एक बहुत ही कुरीति है, हमारे समाज की कुरीति है और जातिवाद प्लीज नहीं करना चाहिए। जानकारी की यदि बात होता है तो जानकारी आप रख सकते हैं, लेकिन जातिवाद करना किसी भी समाज के लिए और जो पूरी हिंदू सनातन धर्म है उसके लिए भी बहुत ही हानिकारक है। देश के लिए, नेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड के लिए भी जातिवाद नहीं करना है। दोस्तों अपने लोगों को हमेशा क्या करना है कि पॉजिटिव विचारधारा, पॉजिटिव थॉट, नॉलेज गेन कर सकते हैं। नॉलेज गेन करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। सभी, हर इंसान को ये पावर है तो नॉलेज, क्यूरियोसिटी को जो है वो बैकअप करे। भट्ट कौन है? एक ब्राह्मण समाज। भट्ट जो है ब्राह्मण समाज के ही उपनाम होते हैं। भट्ट ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही महान ब्राह्मण के रूप में माने जाते हैं कि भट्ट सरनेम। जो यह लेख में ब्राह्मण के उपनाम के बारे में आपको भट्ट सरनेम या भट्ट उपनाम मिलेंगे, जो भट्ट लगाते हैं, अपना सरनेम टाइटल जो है भट्ट यूज करते हैं। भट्ट समुदाय की यदि बात करें तो बान्य भट्ट या भट्ट एक भारतीय उपनाम है। भट्ट ब्राह्मणों की
का एक जो है समुदाय है। भट्ट शब्द का जो अर्थ होता है शास्त्रों और शास्त्र का विद्वान, ठीक है, जो शास्त्र के विद्वान होते हैं उनको कहीं ना कहीं भट्ट कहा जाता है। यह समुदाय कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में बहुयात संख्या में जो है पाए जाते हैं। उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। इनके पूर्वजों में जो है चंद्रवरदाई, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, नागभट्ट आदि हैं जो प्राचीन काल में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। और भट्ट एक सर्वप्रथम ब्राह्मण भी थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भट्ट एक जो है कुल नाम है जो पारंपरिक रूप से ब्राह्मण जाति की उपजाति है। जो आपको ब्रह्म भट्ट है शब्द जो संस्कृत में ब्रह्म भट्ट, वो भट्ट और ब्रह्म दो शब्दों से मिलके आपस में जो है ब्रह्म भट्ट बनता है। तो इनमें क्या होता है, संस्कृत का भाषा जो ब्रह्म है उसका शब्द क्या होता है आगे बढ़ना, और ग्रो टू इंक्रीज, एंड द भट्ट का मतलब जो शब्द का अर्थ होता है पुजारी। तो जो बढ़ने का पुजारी है, जो शास्त्रों के पुजारी हो, ये भी आप मान सकते हैं, इत्यादि को भट्ट कहा जाता है। तो भट्ट जो है एक मूलतः ब्राह्मण समाज का ही जो है सरनेम है। दोस्तों इस वीडियो में भट्ट सरनेम के विषय में आपको जानकारी मैंने दिया। आपको यह जानकारी जान के कैसा लगा? क्या आपका कोई आपत्ति है या फिर कोई कमेंट है, क्या कोई सलाह सुझाव है? आप कुछ ऐसा कंटेंट मुझे प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या जानकारी दूं, तो भी आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।